हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो को अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जितने भी सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो या तो एसिड होगा या तो वो बेस होगा, या तो वो एसिड होगा या फिर वो बेस होगा। तो एसिड्स एंड बेसिस, तो जो अर्लियर टाइम में पता करते थे एसिड एंड बेस को, वो टेस्ट के बेसिस पर पता करते थे। टेस्ट, यदि टेस्ट सावर है दैट मीन्स खट्टा। यदि कोई भी सब्सटेंस को ईटिंग करने पर उसका यदि स्वाद खट्टा लगा तो उसे एसिड के ग्रुप में रखते थे। और यदि किसी सब्सटेंस को कोई केमिकल है उसका टेस्ट बीटर, दैट मीन्स कड़वा। यदि कोई सब्सटेंस को ईटिंग करने पर उसका टेस्ट, उसका स्वाद यदि बीटर दैट मीन्स कड़वा लगे तो उसे हम लोग बेस के ग्रुप में रखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेमन तो आप खाए ही होंगे, कैसा स्वाद है? खट्टा है, दैट मीन्स क्या हो गया? एसिड। तो लेमन में क्या प्रेजेंट हुआ? एसिड प्रेजेंट है, ड्यू टू दैट वो कैसा उसका टेस्ट होता है? सावर, दैट मीन्स खट्टा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टैमरिंड, इमली। तो इमली का भी स्वाद कैसा होता है? खट्टा, दैट मीन्स उस इमली में जरूर एसिड प्रेजेंट होगा। अब बेस का देख लेते हैं, करेला, बीटर गॉर्ड। यस, खाए होंगे, जरूर खाए होंगे। कैसा स्वाद होता है? कड़वा, बहुत ही कड़वा, दैट मीन्स बेस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर सब्सटेंस को टेस्ट करके ही पता करना पड़ेगा कि एसिड है या बेसिस है, क्योंकि कुछ एसिड जो है वो कोरोसिव इन नेचर होता है, कुछ बेसिस भी जो है वो कोरोसिव इन नेचर होता है। मीन्स हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसी से बचने के लिए हमें एक और उपाय ढूंढना पड़ा कि चलिए ये टेस्ट वाले जो प्रोसेस है कुछ अच्छा नहीं है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक अलग तरह का प्रोसेस निकाला, इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। यस, क्या निकाले? एसिड बेस इंडिकेटर, कि अब टेस्ट करने का झंझट ही खत्म। चेक कीजिए और पता कीजिए कि एसिड है या फिर बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट करने के लिए हमें एसिड बेस इंडिकेटर और शॉर्ट में जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इंडिकेटर्स ही नेम लेंगे। दैट मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर्स का ही हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर है क्या। यस, एसिड बेस इंडिकेटर।
इंडिकेटर्स। तो एक्चुअली में इंडिकेटर्स जो है वो डाइज होते हैं जो एसिडिक कलर में, एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ और कलर बताएंगे, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में कुछ और कलर बताएंगे। सो मोस्टली क्या होता है, दीज आर डाइज of which colors in acidic and basic solutions are different। तो क्या होता है ये डाइज, दैट मीन्स कलर, डाइज मीन्स कलर। और एसिडिक सॉल्यूशन में इनका कलर कुछ और होगा, बेसिक सॉल्यूशन में इनका कलर कुछ और होगा। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, एक तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल indicators, so those indicators which are obtained from the nature, that means plants। those indicators which are obtained from plants are called natural indicators। कुछ एग्जांपल्स, लिटमस सॉल्यूशन या फिर पेपर, टर्मरिक, हल्दी, रेड कैबेज, एक्सट्रैक्ट, etc। अब हम लोग देख लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स या तो उसको लेबोरेटरी में बनाएंगे या फिर उसको इंडस्ट्रीज में बनाया जाएगा। सो दोज इंडिकेटर्स which are prepared in the laboratory are called synthetic indicators। synthetic indicators। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, और फिनोल्फथैलीन, etc। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है या फिर जिसको फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन। और ये नेचुरल है, जो नेचर से हमें मिलता है, जो प्लांट से हमें मिलता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनके कलर्स जो हैं वो कैसे चेंज या किस किस कलर का
अलग अलग मीडियम में हो जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले जो हम सब्सटेंस लेने वाले हैं, कौन सा सब्सटेंस है या फिर इंडिकेटर्स, या फिर इंडिकेटर्स। तो ये जो है वो मेरा हो गया न्यूट्रल। फिर यहां पे हो जाएगा ये एसिडिक और ये हो गया मेरा बेसिक। तो पहला लेते हैं लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है इसका कलर न्यूट्रल में ब्लू होता है, सॉरी पर्पल। एसिडिक में जब इस पर्पल कलर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो हो जाएगा रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में हो जाएगा ये ब्लू। यदि हम लोग बात टर्मरिक का करते हैं, टर्मरिक दैट मीन्स हल्दी, और इसका न्यूट्रल में कलर होता है यस येलो। एसिडिक मीडियम में भी यही कलर रहेगा येलो, लेकिन बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। एक हम लोग और ले लेते हैं रेड कैबेज। इसका कलर न्यूट्रल में रेड रहता है, एसिडिक में भी रेड ही होता है, और जैसे ही बेसिक पे आते हैं ये ग्रीन हो जाता है। तो ये तो बचाए नेचुरल इंडिकेटर्स जो हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। अब पहुंचते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब ये हो गया कि हमें रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमें कुछ और कलर चाहिए रहता है, जिसके लिए हमें लेबोरेटरी का यूज़ करना पड़ता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो लेबोरेटरी में उसे कम अमाउंट में और इंडस्ट्रीज में उसे ज़्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इंडिकेटर्स। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया एसिडिक, और ये हो गया बेसिक। तो चलिए हम लोग लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो न्यूट्रल में ऑरेंज होता है, और जब एसिडिक आते हैं तो रेड हो जाता है, और बेसिक में येलो हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यस फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन, तो फिनोल्फ्थलीन का कलर न्यूट्रल में कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं होता है। सेम एसिडिक में भी कलरलेस ही होता है, और बेसिक में पिंक हो जाता है। तो ये था सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसके एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल में अलग अलग कलर होता है। अब हम लोग एक और तरह के इंडिकेटर्स देखेंगे, यस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो स्मेल के बेसिस पर हम लोग पता करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो हम लोग बात करने वाले हैं ऑल्फैक्टरी indicators. Those indicators
which give different smell in basic, medium and other smell in acidic, medium are called। देखिए स्मेल पे ध्यान दीजिए, दोज इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट स्मेल इन बेसिक मीडियम एंड अदर स्मेल इन एसिडिक मीडियम आर कॉल्ड olfactory indicators। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले इसे हमें बॉक्स में ही बना लेते हैं कि ये इंडिकेटर है और ये एसिडिक मीडियम है और ये बेसिक मीडियम है। तो जैसे कि ऑनियन स्ट्रिप्स, ऑनियन को पीसेस में कर लेते हैं। तो ऑनियन का जो कलर है वो एसिडिक मीडियम में वही रहेगा। एसिडिक मीडियम में ऑनियन का स्मेल जो है वो वही रहेगा, मीन्स retain the smell, means smell of onion does not change in acidic medium, but in basic medium the smell of onion is totally lost, means खत्म हो जाता है। स्मेल इज लॉस्ट, स्मेल गायब। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल मीन्स यस लौंग का तेल, लौंग का तेल। तो इसमें भी क्या होता है, रिटेन मीन्स जो स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में सेम रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में स्मेल इज लॉस्ट। तो ये थे इंडिकेटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं, इंडिकेटर्स है क्या। यस, इंडिकेटर्स हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, बट आप क्लियर कर लीजिए से ये है एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी तक आप तक पहुंच जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।